हमारा 21 लड़कियों का प्रोग्राम था, लेकिन वो 2 लड़की नहीं आ पाई। अगर हमारे पास 51 लड़कियां भी हो जाएंगी तो कह दिया कराम हम में बात करें अल्लाह देने वालों है, सबन को धक्का लगेगा। और मैं तो यही शिक्षा देना चाहता हूँ और समाज को भी कि सभी इसी तरह से, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी कहता हूँ, चाहे कोई आपत्ति है, आप भी अपने बच्चों की शादी इसी सम्मेलन में। दक्ष प्रजापति विकास समिति की ओर से आज शिवम वाटिका फिरोजपुर झिरका में 9वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विवाह सम्मेलन में प्रजापति समाज की 19 बेटियों की शादियां की गई हैं। इस तरह के आयोजन लगातार 9 सालों से कराए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व बिहार के गरीब परिवारों ने भाग लिया है। इस विवाह सम्मेलन में किसी से कोई राशि जमा नहीं कराई जाती, बल्कि कन्यादान के आधार पर ही शादियां कराई जा रही हैं। शहर फिरोजपुर झिरका वासियों का पूरा सहयोग इस सम्मेलन को आयोजित कराने में रहा है। इस तरह के विवाह सम्मेलन आयोजित कराने से गरीब परिवार की बेटियों का समय पर विवाह हो जाता है। दक्ष प्रजापति विकास समिति द्वारा रोजमर्रा के काम आने वाला सामान बेटियों को कन्यादान के रूप में दिया जाता है। इस तरह के आयोजन से दहेज प्रथा पर रोक तो लगेगी ही, साथ ही साथ गरीब परिवार की बेटियों का समय पर घर भी बच सकेगा। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। सर, आज सामूहिक विवाह कराया जा रहा है, कितने जोड़े इसमें हैं और किस समिति के द्वारा ये विवाह कराए जा रहे हैं, क्या कहोगे इसमें? यह सामूहिक विवाह सम्मेलन तकरीबन 9 वर्षों से लगातार होता आ रहा है, जिसमें तकरीबन 100 प्लस 100 कन्याओं की शादी हम करा चुके हैं। 100 से ऊपर ही हो चुकी हैं। अब की बार 19 कन्याओं की शादी है और ये हमने एक मुहिम चलाई थी अब से तकरीबन 9 साल पहले, ताकि गरीब कन्याओं की शादी हो सके, जो सक्षम नहीं है घर पे अपने शादी करने के, उनके यहाँ पे दहेज रहित एकदम शादी की जाती है। और समाज के और शहर के सहयोग से उनके दिनचर्या में डेली काम आने वाला जो भी सामान होता है उनको समिति की तरफ से दिया जाता है। तो किस किस समाज की आप यहाँ शादी कर ये जो हमारी समाज है श्री दक्ष प्रजापति विकास समिति के नाम से है। तो किस समाज की लड़कियों ने भाग लिया है इसमें? ये प्रजापति समाज, पूरे प्रजापति समाज की लड़कियां हैं। मुख्य अतिथि इसमें कौन रखा? मुख्य अतिथि हमारे आचार्य जी, तरुण आचार्य जी से मेरी अनुरोध है कि एक बच्चे के चक्कर में कृपया फेरे ना रोकें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ फेरे शुरू करें। SCS डॉक्टर चिनार चहल और कर्मचारी सभी अपना स्थान ले ले। हरियाणा मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी गंडूरी वाले हैं वो वापस आ जाएं अपने स्थान हमारे पे। SP साहब फेरों का समय शुरू करते दिया हैं। गया है। SP साहब थोड़ी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं हमारे पास। तो कहाँ से मंच पे माइक बंद कर दीजिए। ये मेवात क्षेत्र के सारे कन्याएं आती हैं, हरियाणा क्षेत्र से, राजस्थान क्षेत्र से, UP से और बिहार से। तो जो और भी समाज हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो गरीब परिवार अपनी शादी समय पर नहीं कर पाते बेटियों की, उनको भी क्या संदेश देना चाहोगे? हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वो भी ऐसा ही कार्य करें ताकि जो गरीब कन्या हैं घर में शादी नहीं कर पाते वो हमसे संपर्क करें, हम शादी कराएंगे उनकी। सर, जो दहेज में सामान दिया गया वो क्या क्या दिए गए हैं? दहेज में दैनिक दिनचर्या में काम आने वाला 2 नंबर को छोड़ के जैसे डबल बेड हो गया, जो कन्या पक्ष है वो सभी आ कूलर हो जाएंगे। गया, अपने माता ड्रेसिंग हो गया, बर्तन हो गए, गैस चूल्हा सिलेंडर हो अपने गया माता पिता के संग आ जाए और अलमारियाँ हो गई। बाकी सारा सामान और भी जितना भी सामान घर में काम आता है, मोटरसाइकिल छोड़ के बाकी सारा सामान देते हैं। तो शहर वासियों की तरफ से कैसा आपको ये सारा सहयोग शहरवासियों की तरफ से होता है जी। ये तो हम तो खाली कार्यकर्ता हैं जी जो काम करते हैं खाली, बाकी सहयोग तो शहर का ही होता है जी। दान स्वरूप वही लोग भेंट करते हैं। पंडाल में से बाहर हो जाओ जी। एक व्यक्ति के मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है। मैं इस समिति में कोषाध्यक्ष हूँ। इधर से हट जाओ। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम राम सिंह प्रधान प्रजापति, आवाज राम सिंह प्रधान प्रजापति गंडूरी, मजदूर प्रकोष्ठ अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश भाजपा। आज फिरोजपुर झिरका के शिवम वाटिका दयानंद स्कूल के सामने फिरोजपुर झिरका में कितनी बेटियों का विवाह आप कराने जा रहे हैं? माता पिता अपनी पुत्रियों को ले आएंगे। 19 लड़कियों की शादी होने जा रही है जी। और ये मुहिम हमने सरकार से दक्ष प्रजापति विकास समिति के नाम से रजिस्टर्ड कराई जी। गरीब कन्या जो जिसके लड़की हैं, कोई कमाने वाला नहीं है या जो विधवा है या कोई भी गरीब है जिसकी बेटी शादी हो जाती है
इसमें हरियाणा, राजस्थान सब जगह से लड़कियां आती हैं और उनकी हम शादियाँ करवाते हैं यहाँ। गरीब बेटियों की शादी आप करवा रहे हैं तो आपके दिल को कैसा प्राउड आप महसूस करते हैं? हम ये महसूस करते हैं कि बजा प्रजापति के सभी जातियों में ये दहेज प्रथा ख़त्म हो और सामूहिक सम्मेलन में उन गरीब बच्चों की शादी की जाए। शहर फिरोजपुर झिरका में ये आयोजन हो रहा है तो शहरवासियों का किस तरीके से आपको सहयोग मिल रहा है? ये जो सम्मेलन 9वां सम्मेलन है, कम से कम 200-250 लड़कियों की शादी करा चुके हैं और ये शहर की ही मेहरबानी है। शहर पूरा कोऑपरेट कर रहा है, पूरा खर्चा उठाता, हम किसी से चंदा लेते नहीं, उगाही करते नहीं, जो कन्यादान में अपनी खुशी से दे जाता है वो आ जाता है, वरना शहर के कर कमलों से ही ये काम चल रहा है सारा। 19 बेटियों की आज जो सामूहिक शादी होने जा रही है उसमें किस किस समाज की बेटियां हैं? सिर्फ प्रजापति समाज की बेटियां हैं, उसमें एक समाज की बेटियां हैं। बाकी समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हम बाकी समाज के लिए ये संदेश देना चाहते हैं सामूहिक सम्मेलन करके कि वो भी इसी तरह से, चाहे करोड़पति हो चाहे गरीब हो, सारी बिरादरियों में और इसी तरह से सामूहिक सम्मेलन में शादियां हों और दहेज प्रथा ख़त्म हो। तो जनाब मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमने, अब तो ये हमारा 21 लड़कियों का प्रोग्राम था लेकिन वो 2 लड़की नहीं आ पाई। अगर हमारे पास 51 लड़कियाँ भी हो जाएंगी तो कह दिया कराम हम ये बात करें, अल्लाह देने वालों है, सबन को धक्का लगेगा। और मैं तो यही शिक्षा देना चाहता हूँ और समाज को भी कि सभी इसी तरह से, और मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूँ चाहे कोई अरबपति है, आप भी अपने बच्चों की शादी इसी सम्मेलन में करें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये हमारा, जब हम बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे, दहेज प्रथा खत्म होगी तो हमारा विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे।